मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर कायम टीवी के प्लेटफॉर्म से, और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदवी हमारे साथ कायम टीवी पर मौजूद है। नाज़रीन किराम, पहले एपिसोड में हमने खुतबा शाबानिया से अपनी इस गुफ्तगू का आगाज किया और रमज़ान की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश की। माह मुबारक रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन किराम, हमने पहले एपिसोड में आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि रोज़ा कब वाजिब हो जाता है और रोज़ा कैसे रखा जाता है, ये आपकी खिदमत में हमने अर्ज किया था। नाज़रीन किराम, आइए हम मतवाना गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदवी साहब से कि अब वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान तमाम बरकात व रहमत के साथ आ चुका है और हम सब तैयार हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रविश को अंजाम देने के लिए, उस तरीक़े को अंजाम देने के लिए जो तरीक़ा पैगम्बर ने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिया, यानी रोज़ा रहने के लिए, रोज़ा रखने के लिए हम सब के सब क्या है, आमादा हो, तैयार है रसूल की इस सीरत पर अमल करने के लिए। माह मुबारक रमज़ान बरकात व रहमत के साथ हाजिर हुआ। खुतबा शाबानिया का ये फ़िक्रा हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया। खुतबा शाबानिया का एक और टुकड़ा, एक और फ़िक्रा हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं और उसके बाद एक दो बातें इंशाअल्लाह बयान करेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़इन्न शक़ी मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम। पैगम्बर कहते हैं कि बस शकी और बदबख्त इंसान है वो जो इस अजीम महीने में खुदा की बख्शिश से फायदा न उठा सके। बदबख्त है वो इंसान जो इस महीने में बख्शा न जाए। बदबख्त है वो इंसान जो इस महीने में अल्लाह की कुर्बत अख्तियार न कर पाए। बदबख्त है वो इंसान। फिर कहते हैं कि वज़कुरू बिजूअकुम व अतशिकुम फीहि जूअ यौमिल क़ियामति व अतशिह। कहते हैं कि इस महीने की प्यास और भूख के जरिए से क़यामत की प्यास और भूख को याद करो। पैगंबर ने कहा, हम सुबह से लेके शाम तक अल्लाह की रज़ा के लिए प्यासे रहते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते। पैगंबर ने कहा कि तुम इस भूख और प्यास से याद करो उस भूख और प्यास को जहां तुम्हें कोई खाना देने वाला मौजूद नहीं होगा, जहां कोई तुम्हें पानी देने वाला मौजूद नहीं होगा। हम यहाँ रोजा रखते हैं, भूखे हैं, हमें यकीन है जब शाम होगी, जब अजान मगरिब होगी, हम इफ्तार करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हम इफ्तार जरूर करेंगे और अपने रोजे को तमाम करेंगे उस दिन का। लेकिन रोजे क़यामत, वो भूख, वो प्यास, वाक़ईन पैगंबर ने जो इशारा किया है उस लताइफ की तरफ, उस पर हर इंसान को चाहिए कि गौर करे और रोजे के आलम में उस प्यास को और उस आतश को, उस भूख को याद करे। एक और भूख और प्यास को याद करे जिसे आशूर की भूख, आशूर की प्यास कहते हैं। हम सुबह से लेके शाम तक जब प्यासे हैं तो जाहिर है कि एक एहसास तो जरूर आएगा मोमिनीन के दिल में कि हमसे ये चंद घंटों की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मेरे मौला हुसैन ने, उनके छोटे छोटे बच्चों ने कैसे बर्दाश्त किया हो।
تو اس प्यास को भी याद करे और इस प्यास को भी याद करे। फिर कहते हैं वतसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकिनिकुम ववक़्क़िरू कबारकुम वरहमू सिगारकुम वसिलू अरहामकुम। इस माह में गुरबा, फ़ुक़रा और मसाकीन की मदद करो, सदका दो, बुजुर्गों का एहतराम करो, बच्चों के साथ मेहरबानी से पेश आओ, अपने अजीज रिश्तेदारों से सिले रहम करो। ये सारी चीजें क्या है, आइए एक और हदीस हम अर्ज करते हैं, क्योंकि इस महीने में मगफिरत है। इस महीने में अल्लाह ने कहा कि ये वो महीना है जिसमें मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा, तुम मेरे दरवाजे पर आओ, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, बड़े से बड़ा गुनाह हो तो इस महीने में बख्शे जाओगे। और इसीलिए कहा है कि शकी तरीन इंसान वो है जो इस महीने में न बख्शा जाए और माह मुबारक रमजान क्या है तमाम हो जाए। एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मल्लम युग़फर लहू फी शहरे रमजान फफी अय्य शहरिन युग़फर लह। जो इंसान इस महीने में न बख्शा जाए तो फिर किस महीने में बख्शा जाएगा? किसी इंसान के गुनाह अगर इस महीने में माफ नहीं हुए तो फिर कौन से महीने में वो उसके गुनाह माफ होंगे? इसलिए कि अफजल तरीन महीना ये, अफजल तरीन औकात इस महीने के, अफजल तरीन साआत इस महीने की, अफजल तरीन रातें इस महीने की, बेहतरीन रातें, बेहतरीन अय्याम इस महीने के। तो इन अफजल तरीन औकातों, रातों, दिन, अय्यामों, लयाली वगैरह में अगर कोई इंसान न बख्शा जाए तो और कौन सी रात में बख्शा जाएगा, कौन से महीने में बख्शा जाएगा? लिहाजा इस महीने में इंसान अपने परवरदिगार से लौ लगाए और अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन किराम, अभी आपके सामने अली जनाब क़िबला व काबा मौलाना मोहम्मद रज़ी महदवी साहब ने एक हदीस पेश की और खुतबा शाबानिया का एक दूसरा टुकड़ा आपकी खिदमत में अर्ज किया। कल हमने आपकी खिदमत में रोज़ा कब वाजिब होता है और रोज़े की जो नियत है उसके बारे में हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था। नाज़रीन किराम, आज हम आपसे आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि हमें रोज़ा, जब हम रोज़ा अफ्तारते हैं तो रोज़ा कैसे अफ्तारते हैं और हद तरक्कुस क्या है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, हमारे जो कायम टीवी के नाजरीन हैं जो इस वक्त कायम टीवी देख रहे हैं, कि हम जब रोज़ा अफ्तारते हैं तो हमें रोज़ा कैसे अफ्तारना चाहिए और अगर हम सफ़र में हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जो हद तरक्कुस है उसका आप थोड़ा सा वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान में जब वक्त इफ्तार आता है, ज़ाहिर है कि यह है कि जब अजान हो तो अजान के वक्त हम इफ्तार कर सकते हैं, लेकिन सीरत अहले बैत और सीरत रसूल ये रही है कि अजान के चंद मिनट के बाद इफ्तार करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करने के बाद। और बेहतर दुआ ये बेहतर है, अगर आगा मैं आपको रोकना चाहूंगा, बेहतर है कि अजान मगरिब में मगरिब की नमाज को अदा करके रोजा अफ्तारा जाए। अदा करके, बेशक बेशक अजान मगरिब तमाम होने के बाद नमाज मगरिब को अंजाम दे, उसके बाद क्या है वो रोजा जी इफ्तार करे। उससे पहले अगर इफ्तार कर रहा है अजान के वक्त तो ऐसा नहीं कि उसका रोजा बातिल होगा, लेकिन अहले बैत रसूल की सीरत यही रही है कि अजान के बाद इंतजार करे या मसलन नमाज मगरिब को अंजाम दे और उसके बाद क्या है इफ्तार करे। इफ्तार के वक्त दुआ पढ़ी जाती है जो बहुत मुख्तसर, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु, यानी ए परवरदिगार, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, मैं तेरे लिए रोजा रखता हूँ और तेरे ही रिज्क से खाता हूँ। वाला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तेरे ही दिए हुए रिज्क से इफ्तार करता हूँ, खाता हूँ। व अलैका तवक्कलतु, और तुझ पर ही क्या है भरोसा करता हूँ। वो इंसान जो हालत सफर में है,
ظاہر ہے کہ حالت سفر، اب وہ سفر طویل اگر ہے تو جیسے ہی حد ترخص جو سرحد ہوتی ہے اس کے وطن کی، اس سرحد کے باہر پہنچے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، جیسے ہی اس حد ترخص سے۔ وہ مرحلہ ہے جہاں شہر کی اذان کی آواز سنائی دے، جس جگہ سے آواز سنائی دے اور اس کے بعد کیا ہے آواز بند ہو جائے، یا وہ جگہ جہاں سے شہر کی دیوار کیا ہے دکھائی دے رہی ہے، تو اس جگہ، وہ جگہ اگر پہنچ گیا ہے تو ایسے صورت میں آج جگہ جگہ سرحد، جیسے ہم نے اپنے ملک میں بھارت میں دیکھا ہے کہ جب ایک خطہ تمام ہوتا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے سیما سماپت۔ سیما سماپت آپ نے بھی غور کیا ہوگا، وہ سیما سماپت یعنی اس خطے کا جو اس خطے کی جو سیما تھی، اس خطے کا حد ترخص تھا، وہ تمام ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے، وہاں کے بعد انسان چاہے تو اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے، یہ مسافر کے لیے ہے۔ ہاں، اس سے پہلے نہ کرے، کہ اب ایسا نہ کرے کہ گھر ہی سے، بعض افراد ہیں ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو گھر ہی سے کھا کے نکلتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے حد ترخص جب پار کرے اس کے بعد روزہ افطار۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث اور ایک یا دو رمضان سے متعلق سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ 30 دن تک رمضان پر موجود رہیں گے۔ آپ دیکھنا نہ بھولیں قائم ٹی وی، رمضان دریچہ رحمت۔ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں نواب صابر آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ 3 رمضان کی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک آپ کی خدمت میں نواب صابر کا سلام۔